क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितने भी आप कॉइन्स देखते हो पंप होते हुए हर वीक हर दिन आपको गेनर लिस्ट में जो आज पंप हो रहे हैं, कल कोई और पंप हो रहे होंगे, परसों कोई और पंप हो रहे होंगे, कोई ऐसे कॉइन भी होते हैं जो कंटिन्यू पंप करते हैं, है ना। तो मार्केट में एक माहौल चलता रहता है, पंप डंप का सिलसिला चलता रहता है और चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये कॉइन्स पंप डंप होते कैसे हैं। ये कॉइन्स पंप डंप होते हैं मार्केट के बिहेवियर से, और इनको पंप डंप करने वाली जो पावर है वो है वेल्स की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, वेल्स की, बड़े बड़े प्लेयर्स की, जिनके पास पंप और डंप करने की पावर है। मींस उनके पास पैसा है। जब वो किसी कॉइन में अच्छा पैसा डालते हैं तो कॉइन पंप होता है, जब वो अच्छी सेलिंग करते हैं तो कॉइन डंप भी हो जाता है। तो आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे कुछ मीम क्रिप्टो करेंसीज की। अभी आपने देखा एक कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ जिसका नाम था नायरो, फर्स्ट नायरो ऑन इथेरियम। और ये कॉइन जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट हुआ उससे पहले बहुत अच्छा पंप आ गया इस कॉइन के अंदर, बाद में भी रैली हमने देखने को मिली, परसों भी पंप कर रहा था। एक कॉइन और है नायरो सीटीओ करके, वो भी पंप हो रहा है ना। मतलब नायरो का ना एक अच्छा माहौल सा चल रहा है मार्केट के अंदर, और लिस्टिंग हो गई बड़ी एक्सचेंज के ऊपर, बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाना, बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाना, मतलब बाकी एक्सचेंजेस पे भी कॉइन का आ जाना। तो सेंटीमेंट काफी अच्छे बन चुके हैं। और आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे विंटरम्यूट की। एक बड़ा प्लेयर है, 200 मिलियन डॉलर के अराउंड इसका पोर्टफोलियो है, और इसके पोर्टफोलियो में ना कुछ कॉइन्स की काफी तेजी से क्वांटिटी बढ़ रही है। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, किस कॉइन को खरीद रहे हैं, कितना होल्ड कर रहे हैं, ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको डेफिनेटली आइडिया जरूर मिलता है कि आपको किस कॉइन में कहाँ एक्शन लेना है, कितना एक्शन लेना है। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे विंटरम्यूट की, और कुछ कॉइन्स हम डिस्कस करेंगे विंटरम्यूट के जो इस टाइम पे विंटरम्यूट के वॉलेट में तेजी से बढ़ रहे हैं। पहला जो कॉइन है, ये मीम क्रिप्टो की बात करेंगे, हालांकि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। करंट मार्केट कैप है विंटरम्यूट का, अगर मैं बात करूं 198 मिलियन डॉलर, मतलब 200 मिलियन डॉलर के करीब इसका पोर्टफोलियो है। अगर मैं पहले कॉइन की बात करूं, पहला जो मीम कॉइन इसके वॉलेट में है, अगर सबसे आप देखेंगे यूएसडीसी की होल्डिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है WBTC, उसके बाद बिटकॉइन है, और फोर्थ नंबर पे एक मीम क्रिप्टो है जो सबसे ज्यादा होल्ड कर रखी है, और इसका नाम है पेपे कॉइन। पेपे और पेपे कॉइन दोनों अलग अलग कॉइन है। मैं पेपे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पेपे जो भी रिसेंटली कुछ महीने पहले बैक टू बैक हाई लगा रहा था, वो पेपे नहीं, ये पेपे कॉइन है। इसका पूरा नाम पेपे कॉइन है। और इसकी जो होल्डिंग्स हैं, इसकी होल्डिंग्स की बात करें 4 मिलियन पेपे कॉइन। बिटकॉइन थर्ड नंबर पे होल्डिंग के मामले में, फोर्थ नंबर पे 4 मिलियन पेपे कॉइन होल्ड कर रखे हैं 14 मिलियन डॉलर्स के। आप देखो कितना बड़ा होल्डिंग का लेवल है पेपे कॉइन का, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो बड़ी होल्डिंग है मीम क्रिप्टो के अंदर, वो है नायरो की। ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि विंटरम्यूट इतनी मीम क्रिप्टो करेंसीज की बड़े, देखो मीम क्रिप्टो करेंसीज के लवर सपोर्टर सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल ट्रेडर ही नहीं है, बड़े बड़े वेल्स भी हैं, क्योंकि बड़े बड़े वेल्स की वजह से ही मीम सीजन आया और मीम सीजन अच्छा पंप हुआ। नायरो को भी सेकंड नंबर पे होल्ड करता है विंटरम्यूट, और अगर मैं नायरो की होल्डिंग की बात करूं 83 मिलियन नायरो होल्ड करता है। सबसे बड़ी होल्डिंग है पेपे कॉइन के बाद इस मीम कॉइन की, और ये जो नायरो है ये 7 मिलियन डॉलर्स के हैं। पेपे कॉइन नंबर 1 पे है, उसके बाद है नायरो 83 मिलियन क्वांटिटी होल्ड करता है। थर्ड नंबर पे जो मीम कॉइन आता है वो आता है पेपे। पहला था पेपे कॉइन और अब थर्ड नंबर पे पेपे, जो एक्चुअल वाला पेपे है। पेपे की होल्डिंग्स की बात करूं 382 बिलियन पेपे होल्ड करता है 3.8 मिलियन डॉलर्स के विंटरम्यूट अपने वॉलेट के अंदर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मीम क्रिप्टो की बात करें तो नेक्स्ट मीम क्रिप्टो इसके अंदर आती है अप्पू। अप्पू को भी आपने देखा होगा गेनर लिस्ट में डेफिनेटली दिखता है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स के होल्ड किए हुए कॉइन्स हैं, और ये गेनर लिस्ट में नहीं आए तो बड़े प्लेयर्स का फिर नाम ही क्या, मतलब बड़े प्लेयर्स के होल्ड करने का मतलब ही क्या। अप्पू की होल्डिंग की बात करूं तो 3.6 बिलियन अप्पू होल्ड करता है 1.01 मिलियन डॉलर्स के। ये फोर्थ
नंबर की बड़ी मीम क्रिप्टो की होल्डिंग है। हालांकि मीम छोटे मोटे और भी हैं वॉलेट के अंदर, लेकिन ये 5 मैं कुछ मेन मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। और जो 5वें नंबर पे आता है इसके अंदर 2 कॉइन और हैं 5 और 6 नंबर पे। पहला आता है डीजेन, जिसके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुए आज। हमने 0.003 पे इसको डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम प्रीमियम में। डीजेन की होल्डिंग की बात करूं, 94 मिलियन डीजेन, $4,80,000 के होल्ड करता है 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे जो बड़ी होल्डिंग्स है विंटरम्यूट की, वो है फ्लॉकी इनू कॉइन की। फ्लॉकी इनू की अगर मैं बात करूं, 3.4 बिलियन फ्लॉकी इनू होल्ड करता है $4,50,000 की। पैपे कॉइन, नायरो, पैपे, अप्पू, डीजेन और साथ के साथ फ्लॉकी इनू, ये 6 कॉइन्स ऐसे हैं जो विंटरम्यूट जैसे बड़े प्लेयर्स के वॉलेट में है। और सबसे टॉप पे कौन है? पैपे कॉइन, और सेकंड पे है नायरो। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी नायरो एक नया कॉइन है और लिस्टिंग ज़रूर हो गई है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के वॉलेट के अंदर भी नायरो सज धज के बैठा है, अच्छी क्वांटिटी लेके बैठे हैं बड़े प्लेयर्स। मतलब गेम प्लान क्लियर है नायरो को लेके। बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिएगा मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन